हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल, बिहेवियर एंड इमोशनल, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, सोशली फिट है, बिहेवियरली फिट है और इमोशनली फिट है, तभी उसको बोलेंगे कि वो क्या है, हेल्दी है। कौन कैसे कैसे होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली एंड इमोशनली, तभी बोलेंगे कि वो क्या है, हेल्दी है। किसके अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू किस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या हेल्थ का डेफिनेशन। उन्होंने हेल्थ का डेफिनेशन में बोला है कि हेल्थ क्या है, कंप्लीट वेलबींग है, कंप्लीट वेलबींग है। डेट इज कंप्लीट वेलबींग है किसका, डेट इज फिजिकल, फिजिकल कौन चाहिए, हेल्दी, ठीक है, फिजिकल फिट, बिहेवियरल फिट, बिहेवियर, फिजिकल फिट, बिहेवियरल फिट, सोशल फिट, और कैसा होना चाहिए उसको, इमोशनल भी, ठीक है, कैसा फिट होना चाहिए और इमोशनल भी। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, ठीक है, फिजिकली फिट है, बिहेवियरली फिट है, सोशली फिट है और इमोशनली फिट है, तभी उसको बोलेंगे कि वो क्या है, हेल्दी है। तो पहले क्या हुआ समझो, जब 1951 में, ठीक है, 1951 में मतलब पहले कुछ ऐसे कुछ हम लोग को नॉलेज, ज़्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हम लोग को ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं था। तो पहले क्या हुआ था, पहले क्या था मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस था, ठीक है, पहले क्या था, लैक ऑफ अवेयरनेस था। और क्या था, मिसकंसेप्शन था, ठीक है ना। और क्या था इसमें, मिसकंसेप्शन था, जिसके चलते क्या हो रहा था, जिसके चलते जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऑफ बहुत तेजी से फैल रहा था। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, पहले लैक ऑफ अवेयरनेस था। पहले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पहले क्या था, लैक ऑफ अवेयरनेस था। और क्या था, मिसकंसेप्शन था, जिसके चलते क्या हो रहा था, बहुत तेजी से क्या हो रहा था, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वो फैल रहा था। क्या हो रहा था, जिसके चलते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैल रहा था। फिर देखो सबसे पहले क्या गया, उसके इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक, जो इंडिया हम लोग का फर्स्ट कंट्री है, ठीक, इंडिया क्या है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो जो क्या किया था, जो लॉन्च किया था एक्शन प्लेन्स, ठीक है। एक्स जो इंडिया क्या है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो क्या क्या इनिशिएट किया था, इंडिया द फर्स्ट कंट्री जो इनिशिएट किया था एक्शन प्लेन, नेशनल लेवल में किया था। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो क्या किया था, इनिशिएट किया था एक्शन प्लेन को नेशनल लेवल में, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या नाम था जिसका, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें क्या गया, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब किया गया था इसको, 1951 में। इसको 1951 में क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था। सबसे पहले किसमें, कौन से कंट्री में हुआ था, सबसे पहले इंडिया में हुआ था। और कौन से लेवल में हुआ था, नेशनल लेवल में, ठीक है। जिसको क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके अंदर में क्या आते हैं देखो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर में आता है क्या, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसका एम क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1951 में। कौन सा प्लानिंग प्रोग्राम था, एक्शन प्लान था, फैमिली एक प्लानिंग प्रोग्राम। उसके बाद देखो जो हम लोग को वर्ल्ड का पॉपुलेशन, आपके स्टार्टिंग में बताया है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, किसका, वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, ये मतलब क्या हुआ, इसका बहुत रेपिडली ग्रो किया। कैसे बहुत रेपिडली ग्रो किया देखो, सबसे पहले जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 19,000 में, ठीक है। 19,000 में क्या था, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो कितना था, 19,000 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ये था 2 बिलियन। कितना था, 19,000 में, ठीक है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 19,000 में कितना था, 2 बिलियन था। लेकिन
2000 पहुँचते तक, ठीक है, 2000 पहुँचते तक क्या हो गया, जो पॉपुलेशन था ये 6 बिलियन हो गया। 2000 पहुँचते तक क्या होगा, पॉपुलेशन ट्रिपल हो गया, डबल नहीं, ट्रिपल। समझ रहे हो? देखो 2 बिलियन कब था, 19,000 में था, लेकिन 2000 में क्या हो गया, जो पॉपुलेशन था वो कितना पहुंच गया, 6 बिलियन पहुंच गया। उसके बाद देखो जो पॉपुलेशन था वो 2011 में कितना हो गया, ये 7.2 बिलियन। कितना हो गया, 7.2 बिलियन हो गया। मतलब इसका मतलब ये आपको समझ आ रहा होगा कि पॉपुलेशन जो हम लोग इंडिया का कैसे इंक्रीज हो रहा है, बहुत रेपिडली। ठीक है, वर्ल्ड का है पूरा ये, किसका पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का। अभी मैं आपको इंडिया का भी बताऊंगा, ठीक है, ये पहले आप समझो वर्ल्ड का। सो आप देखो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये कैसे रेपिडली इंक्रीज कर रहा है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे, मतलब बहुत ही रेपिडली। आप भी समझ सकते हो कि जो 19,000 में 2, फिर 2000 में 6, फिर 2011 में कितना हो गया ये 7.2 बिलियन। मतलब बहुत ही रेपिडली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया, जिसमें आप लोग आते हैं, मैं आता हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में देखो सबसे पहले जो इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है, जो इंडिया का पॉपुलेशन है इसमें सबसे पहले 1947 में, ठीक है, कब, 1947 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था कितना था, ये 350 मिलियन था। कितना था ये 1947 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था, कितना था, 350 मिलियन था। फिर उसके बाद 2000 में कितना हो गया, ये 2000 में ये पहुंच गया 1 बिलियन। 2000 में पहुंच गया 1 बिलियन, और 2011 में पहुंच गया ये, कितना पहुंच गया ये 1.2 बिलियन। तो इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत ही क्या, रेपिडली ग्रो हो रहा है। पहले देखो 1947 में जब इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है, कितना था, 350 मिलियन था। उसके बाद 2000 में कितना हो गया, 1 मिलियन, और 2011 में कितना हो गया, 1.2 बिलियन। मतलब पॉपुलेशन कैसे रेपिडली इंक्रीज कर रहा है, जो पॉपुलेशन है कैसे इंक्रीज कर रहा है, बहुत ही रेपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन जो आपको समझना था। ठीक है, ये क्या था, आपके चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जनरल इंट्रोडक्शन था। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया, मतलब आपको मैं पूछ, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया मतलब ऐसे कौन सा कंट्री है जो सबसे पहले क्या किया था, एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था। तो आप बोलोगे इंडिया। इंडिया क्या था, एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था सबसे फर्स्ट, कौन से लेवल में किया था, नेशनल लेवल में। किस लेवल में किया था, नेशनल लेवल में किया था। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइस। आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कौन कौन से क्या है कंट्रासेप्टिव डिवाइस हैं। सो आप देखेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस। सो कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है, ऐसा डिवाइस जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। कंट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जिससे क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अवॉइड कर सकते हैं या क्या 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 कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। कौन कौन सा डिवाइस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से इसमें डिवाइड उसको देखेंगे। सबसे पहले मेथड है, ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसको मेथड, इसको बोल सकते हो कंट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड। आप इसको मेथड लिखो, आपको और समझ आएगा अच्छे से। तो कंट्रासेप्टिव मेथड में देखो सबसे पहला मेथड है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, मेथड है जिसको बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड। सबसे पहले मेथड को बोलेंगे नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड में सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल मेथड 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल मेथड 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं क्या, सबसे पहला मेथड है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस।
सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड मेथड है जिसको बोलते हैं, सबसे पहले क्या है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड मेथड है विड्रॉल, विड्रॉल और क्या बोलते हैं इसको, विड्रॉल और बोलते हैं इसको स्वेटस इंटरप्टस, स्वेटस इंटरप्टस। सो पहला मेथड क्या है पीरियोडिक पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड मेथड क्या है इसका विड्रॉल और स्वेटस इंटरप्ट्स, थर्ड मेथड क्या है लैक्टेशनल अमीनोरिया, थर्ड मेथड क्या है लैक्टेशनल अमीनोरिया। सो नेचुरल मेथड के टोटल 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है समझो आप, जिसमें हम लोग 10 to 17 डेज में 10 to 17 डेज अवॉइड कर सकते हैं किसको, स्वेटस को। अगर 10 to 17 डेज क्या करते हैं स्वेटस को अवॉइड करेंगे तो इससे क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी से नहीं होगा, क्योंकि 10 to 17 डेज क्या इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। क्या बोलते हैं इसको 10 to 17 डेज को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इसमें क्या होता है फर्टाइल पीरियड में ओव्यूलेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फर्टाइल पीरियड में ओव्यूलेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या फर्टाइल पीरियड। इसमें ओव्यूलेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसीलिए इसमें स्वेटस को अवॉइड करना चाहिए। कब 10 to 17 डेज, 10 से 17 दिन के बीच में क्या करना चाहिए, अवॉइड स्वेटस, इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए 10 to 17 डेज, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें ओव्यूलेशन हो सकता है, उसीलिए इसमें प्रेगनेंसी हो सकता है। तो पहला मेथड क्या है समझ गए पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। फिर बात करेंगे आप सेकंड मेथड, सेकंड क्या है विड्रॉल या स्वेटस इंटरप्ट। सेकंड क्या है विड्रॉल या स्वेटस इंटरप्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें पेनिस को जस्ट बिफोर इजैकुलेशन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं इसमें पेनिस को जस्ट बिफोर इजैकुलेशन का जस्ट बिफोर क्या करते हैं पेनिस को रिमूव करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या स्वेटस इंटरप्ट, ठीक है। स्वेटस या विड्रॉल या स्वेटस इंटरप्ट, इसमें क्या करते हैं जस्ट बिफोर इजैकुलेशन का जस्ट पहले क्या करते हैं पेनिस को रिमूव करते हैं, समझ गए। ये था सेकंड मेथड। अब आता है थर्ड मेथड जिसको बोलते हैं क्या लैक्टेशनल अमीनोरिया। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया में देखो इसमें क्या होता है, लैक्टेशनल अमीनोरिया में इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्यों होता है, ये कौन सा पीरियड है लैक्टेशनल, आप नाम से सुनो ना भाई, समझो ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम में ही लिखा है आपका आंसर। लैक्टेशन मतलब क्या होता है सीक्रेट, इसमें क्या हो रहा है सिक्रेशन हो रहा है किसका, इसमें सिक्रेशन हो रहा है मिल्क का, ठीक है। मदर क्या प्रोड्यूस कर रही है, मदर प्रोड्यूस कर रही है मिल्क, उस पीरियड को बोलते हैं क्या लैक्टेशनल। सो 6 मंथ तक, ठीक है, जो मदर है मिल्क सिक्रेट करती है। अगर मिल्क का सिक्रेट होता है 6 मंथ तो समझो इसमें क्या होता है मिल्क सिक्रेशन कौन करता है, मिल्क का सिक्रेशन करता है प्रोलैक्टिन। मिल्क को कौन बनाता है, मिल्क को बनाता है कौन, मिल्क को बनाता है कौन प्रोलैक्टिन, ठीक है, सिक्रेट मिल्क। प्रोलैक्टिन क्या करता है मिल्क सिक्रेट करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। और प्रोलैक्टिन का एक और नेगेटिव फीडबैक है, प्रोलैक्टिन का क्या है नेगेटिव फीडबैक है, ये क्या करता है GnRH, किसको GnRH और LH और FSH, इसको क्या करता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब अगर ये क्या होता है ये डिक्रीज नहीं होता है रिलीज, इसको रिलीज नहीं होने देता। बात समझ रहे हो, जो प्रोलैक्टिन है क्या करता है इसको रिलीज नहीं होने देता। जब क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन होता है, जब मिल्क सिक्रेट होता है, ठीक है, जब लैक्टेशनल पीरियड में क्या होता है लैक्टेशन पीरियड में जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो क्या नहीं होता उसमें GnRH LH और FSH, इसमें जो GnRH FSH और LH इसको प्रोलैक्टिन क्या नहीं करने देता, प्रोलैक्टिन इसको सिक्रेट नहीं होने देता, रोक देता है, ठीक है। उसीलिए क्या नहीं होता इसमें, उसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा क्या है हार्मोन का खेल है, मैं आपको समझाया चुका हूँ इसको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है पूरे हार्मोन का ही खेल। अगर इसमें LH नहीं होंगे FSH नहीं होंगे GnRH नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो ये क्या कौन सा मेथड है, इससे हम लोग जो प्रेगनेंसी है इससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कौन सा मेथड है ये लैक्टेशनल अमीनोरिया, ठीक है, कौन सा मेथड है ये लैक्टेशनल अमीनोरिया। तो आप समझ गए टोटल 3 मेथड। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड मेथड है क्या विड्रोवल या और स्वेटस इंटरप्ट,
ठीक है, थर्ड मेथड कौन सा है, लैक्टेशनल अमीनोरिया। ये था कौन सा मेथड, नेचुरल मेथड। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। अब देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कौन कौन से हैं। सो देखो आप बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, सो बैरियर मेथड में क्या यूज करते हैं, इसमें कॉन्डोम। ठीक है, इसका बैरियर मेथड क्या है, इसमें एग्जांपल है कॉन्डोम। इसमें क्या करते हैं, इसको देखो किससे बना है ये, सबसे पहले समझो। ये बनता है किससे, मेड अप ऑफ रबड़, थिन रबड़। ठीक है, थिन रबड़ से बनता है। और किससे बनता है ये, सेथ लैटिक्स। सेथ लैटेक्स से क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे ये है यूजर फ्रेंडली। ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है ये, यूजर फ्रेंडली प्रोवाइड। और क्या प्रोवाइड करता है ये हम लोग को, ये प्रोवाइड करता है क्या, प्राइवेसी। क्या प्रोवाइड करता है ये, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये। और हम लोग जो कॉन्डोम है क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करेगा हम लोग को। इस ये क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है। ये क्या है, सेल्फ इंसर्टेड है। सो जो कॉन्डोम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पर्म और ओवम को मीट को। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम को मीट को एक रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, उसको प्रॉपर इसको मीटिंग नहीं कर, मतलब ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता। कौन, कॉन्डोम। एक किसके तरह काम करता है, ये बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है कॉन्डोम, ये बैरियर की तरह काम करता है, स्पर्म एंड ओवम को अलग दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, दीवार की तरह काम करता है, इसको मीट नहीं होने देता। समझ गए इसका फंक्शन। सो ये किसके थे, कॉन्डोम के किससे बनता है ये, रबड़ से या लेटिक्स, थिन लेटिक्स से। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग, देखो जो होता है आपके डायाफ्रेगम, डायाफ्रेगम। ठीक है, और क्या है, वॉल्स, डायाफ्रेगम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप। डायाफ्रेगम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप किसके लिए यूज होते हैं, ओनली फॉर फीमेल। इसको खाली फीमेल लोग यूज करते हैं। डायाफ्रेगम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप ओनली फॉर फीमेल्स। इसको क्या करते हैं, खाली ओनली फॉर फीमेल ओनली। इसको खाली क्या करते हैं, फीमेल लोग यूज करते हैं। क्या उसको, डायफ्रागम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, इसको किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं इसमें। इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड एट, इंसर्टेड कहाँ करते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, किसको कवर करने के लिए, टू कवर सर्विक्स। किसको कवर करने के लिए, टू कवर सर्विक्स को कवर करने के लिए क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। किससे बनता है, ये भी बनता है किससे, रबड़ से। किससे बनता है ये, मेड अप ऑफ रबड़। ये भी रबड़ से बनता है। तो समझ गए आप कि कौन कौन से इसमें कौन सा मेथड ये था, बैरियर मेथड। कौन सा मेथड था ये, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में सबसे पहले आएगा कॉन्डोम, फिर कौन आएगा इसमें, डायफ्रागम्स, वॉल्स, सर्विकल कैप्स। और जो कॉन्डोम है इसको, इसके मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए होता है। ठीक है, जो कॉन्डोम है किसके लिए होता है, फॉर मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए भी होता है। समझ गए। तो ये था किसका, बैरियर मेथड। अब देखेंगे हम लोग थर्ड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग थर्ड, देखेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन कौन से क्या हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं। सो देखो आप देखते हैं थर्ड हम लोग का क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन कौन से क्या है इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं। थर्ड क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कौन कौन से इसमें क्या इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, समझो। तो
इंट्रायूट्राइन डिवाइस 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं क्या, नॉन मेडिएटेड। सेकेंड होता है इसमें कॉपर रिलीजिंग, सेकेंड क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग। और थर्ड होता है इसमें हार्मोन रिलीजिंग। थर्ड क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग। तो इसमें क्या होते हैं, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें नॉन मेडिएटेड, सेकेंड होता है इसमें कॉपर रिलीजिंग, और थर्ड होता है इसमें क्या, हार्मोन रिलीजिंग। तो सबसे पहला है देखो नॉन मेडिएटेड। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लिप्स लोफ। इसका एग्जांपल क्या है, लिप्स लोफ। ये क्या करता है, लिप्स लूफ, ये जो लिप्स लूफ है क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, ये क्या करता है, देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इंक्रीज द, किसको इंक्रीज करता है ये, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को क्या करता है, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। किसका फंक्शन ये, नॉन मेडिएटेड। अब बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल सबसे पहले आप समझो क्या है, इसका एग्जांपल है CUT, CUT7। और क्या एग्जांपल है इसका, मल्टीलोड 375, मल्टीलोडेड 375। सो जो कॉपर रिलीजिंग है इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले इसका एग्जांपल है CUT7 मल्टीलोड 375। ये क्या करता है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ये क्या करता है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी क्या करता है, ये स्पर्म के मोटिलिटी को, स्पर्म के मोटिलिटी को क्या करता है, ये कॉपर रिलीजिंग सप्रेस कर देता है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। समझ गए इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। अब देखो हार्मोन रिलीजिंग, कौन सा इसमें हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। इसका एग्जांपल हार्मोन रिलीजिंग का LNG20, LNG20। और क्या एग्जांपल है इसमें, प्रोजेस्टेसट, प्रोजेस्टेसट। क्या करता है ये, यूट्रस को अनसुटेबल करता है फॉर इम्प्लांटेशन। क्या करता है ये, यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन करने के लिए। मतलब इसमें मेन आप समझ सकते हो, इसमें इम्प्लांटेशन रोकता है। क्या कर देता है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक द यूट्रस अनसुटेबल। क्या कर देता है ये, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस को क्या कर देता है, अनसुटेबल कर देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये थे तीनों फंक्शन आपके इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है ना। किसके फंक्शन थे ये, इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन कौन सा था, देखो इसमें सबसे पहले है नॉन मेडिएटेड, सेकेंड है इसमें कॉपर रिलीजिंग, और थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग। चाहे आपका बोर्ड के हो स्टूडेंट हो, चाहे आप नेट के स्टूडेंट हो, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से आप समझना पड़ लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आपको हर नॉन मेडिएटेड के सब के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले देखो नॉन मेडिएटेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉन मेडिएटेड का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लिप्स लूफ। कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल है CUT7 मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, LNG20। और क्या है, प्रोजेस्टेसट। इन इसका जो एग्जाम्पल्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट ओरल पिल्स, ठीक। अब क्या है, फोर्थ देखेंगे हम लोग ओरल पिल्स। सो कौन कौन से ओरल पिल्स होते हैं आप समझो। ओरल पिल्स किसके होते हैं, ये ओरल पिल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन प्लस, ओरल पिल्स किसके होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। और किसके होते हैं ओरल पिल्स, और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के भी होते हैं। और किसके होते हैं, एस्ट्रोजन प्लस
प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन के भी क्या होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। सो देखो जो ओरल पिल्स एक ऐसा होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के भी होते हैं, ठीक। ओरल पिल्स किसके होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के भी होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन के भी क्या होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं। क्या होते हैं ये ओरल पिल्स, मतलब ये टेबलेट होते हैं। आप समझो क्या होते हैं, ये टेबलेट के फॉर्म में होते हैं। इसको जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, ठीक। इसको किस में यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करते हैं फॉर इंजेक्शन के फॉर्म में भी। किस में यूज़ करते हैं इसको, इंजेक्शन के फॉर्म में भी। इसको जो प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं इसको, और फंक्शन क्या है इसका, इम्प्लांट अंडर द इम्प्लांट इम्प्लांट अंडर स्किन, स्किन के अंदर ठीक है, इसको स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, इम्प्लांट अंडर स्किन। तो आप समझो आपके जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं किसमें, स्किन में, और इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन को। आपके स्टार्टिंग में एक बेस्ट एग्जांपल दिया है पिल्स का, जिसका नाम है सहेली। किसका एग्जांपल है वो, उसका एग्जांपल है सहेली। सहेली क्या है, वंस इन अ वीक, इसको मतलब एक हफ्ते में एक बार ले जाता है इस पिल्स को, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक तो पिल ले जाता है, ठीक है। वंस इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में एक पिल्स लिया जाता है इसको, सहेली। एक ऐसा होता है, ये होता है नॉन स्टेरॉयडल। सहेली कैसा होता है, ये होता है नॉन स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल। और ये कहाँ डेवलप्ड हुआ है, ये डेवलप्ड हुआ है कहाँ पर, डेवलप्ड एट CDRI, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ, लखनऊ में। कहाँ पर है ये है लखनऊ में। तो सहेली का आप समझ गए, सहेली मतलब क्या है, वंस इन अ वीक पिल है। कैसा है ये, वंस इन अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉयडल है। और इस कहाँ डेवलप्ड हुआ है ये, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, ये डेवलप्ड हुआ है लखनऊ में। तो ये था आपका सहेली के बारे में, मतलब ओरल पिल्स। आप समझ गए, आप लोग समझ गए क्या, ओरल पिल्स समझ गए। और इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी क्या करते हैं इसको, जो पिल्स है इसको, जो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है। और अंडर द स्किन, ठीक है, इसको अंडर द स्किन भी इम्प्लांट करते हैं। क्या करते हैं इसको, अंडर द स्किन इसको इम्प्लांट करते हैं। तो समझ गए इसको कि प्रोजेस्टेरॉन प्लस, ठीक है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, इसका फंक्शन क्या है। क्लियर। अब देखो 72 आवर ऑफ स्वेटर्स, 72 आवर ऑफ स्वेटर्स, स्वेटर्स के 72 घंटे तक अगर आप, ठीक है, स्वेटर्स के 22, ठीक है, स्वेटर्स के कितने, इंटरकोर्स के 72 आवर्स तक अगर आप प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन पिल्स, या इसको इंजेक्शन के फॉर्म में, या उसको इम्प्लांट कर दोगे स्किन में, तो को कैसा होता है, उससे जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड कर सकते हो। प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो अगर 72 आवर्स के पहले प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन को इंजेक्शन के फॉर्म में इम्प्लांट कर सकते हो, ठीक, इम्प्लांट कर दोगे फीमेल में। या आप समझो इसमें क्या और क्या हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इसको अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, 72 आवर्स के अंदर इसको स्किन में इम्प्लांट कर सकते हो, या इंजेक्शन के फॉर्म में, या इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और क्या यूज़ कर सकते हो, इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। 72 आवर्स तक क्या होता है, वेरी इफेक्टिव होता है। 72 आवर्स तक क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत इफेक्टिव काम करता है, बहुत ही जल्दी काम करता है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर 72 आवर्स तक, 72 आवर्स स्वेटस हुआ है, ठीक, उसके बीच में हुआ है, उसके अंदर हुआ है, तो आप उसको प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, या उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो आप देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उससे पहले आप देखो एक और मेथड है जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, एक और मेथड बचा है हम लोग का जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। एक और मेथड है जिसको क्या बोलते हैं, लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, देखो इसमें मेल में क्या करता है और फीमेल में क्या करते हैं। मेल में क्या करते हैं, इसमें मेल में करते हैं इसमें वसेक, ठीक है, मेल में करते हैं वसेक्टोमी, वसेक्टोमी, और फीमेल में करते हैं ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में करते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। इसका मतलब क्या बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ट्यूबेक्टोमी। सो मेल में क्या होता है, मेल में होता है वसेक्टोमी और फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, मेल में क्या करते हैं, सबसे पहले समझो, मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस को, स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देते हैं और उसको टाइड अप कर देते हैं। समझ रहे हो, ये वास्ट डिफरेंस है, इसको क्या करेंगे, ये वास्ट डिफरेंस को कट कर देंगे और यहाँ से बांध देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे वास्ट डिफेंस को। तो इसको बोलते हैं क्या, वोसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोसेक्टोमी। वोसेक्टोमी में क्या किए, स्मॉल पार्ट को रिमूव किए और उसको बांध दिया, टाइड अप कर दिए। ये था कौन सा मेथड है, ये सर्जिकल मेथड जिसको बोलते हैं क्या, वोसेक्टोमी। अब देखो ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, इसमें फ्लोपियन ट्यूब को, ठीक है, क्या करते हैं इसमें जो फ्लोपियन ट्यूब है, ये फ्लोपियन ट्यूब को सेम वही कट कर देंगे, यहाँ स्मॉल पार्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर बांध देंगे, इसको टाइड अप कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है और वोसेक्टोमी मेल में होता है। कंफ्यूज मत होना आप कि वोसेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो ये था क्या, कौन सा मेथड, ये था सर्जिकल मेथड। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो क्या है ये मेडिकल, इसको बोलते हैं क्या, एमटीपी। क्या है ये, एमटीपी। एमटीपी को और बोलते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, इसका बोलते हैं इसको इंड्यूस्ड एब्जॉर्ब। सो देखो इसको क्या बोलते हैं, और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया। ठीक, इसको कब, इसको लीगलाइज किया गया कब, 1971 में। कब इसको लीगलाइज किया गया, इसको लीगलाइज किया गया 1971 में। इसमें क्या होता है समझो आप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा, इसमें इसको कब यूज़ करते हैं, इसको लीगलाइज किया गया 1971 में। इसमें अनवांटेड, ठीक है, इसको कब यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी में ड्यू टू रेप्स एंड सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मतलब सेक्सुअल क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, कैजुअल, ठीक है, क्या है इसमें कैजुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, रेप्स हुआ, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सेफ कब कब होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब सेफ होता है। ठीक है, कब सेफ होता है ये सेफ, ये सेफ होता है कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ होता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, रिस्क हो जाता है, रिस्क हो जाता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये रिस्की हो जाता है। सो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये सेफ कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या बन जाता है, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, ये रिस्क हो जाता है। ठीक है ना, सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्क हो जाता है। कब करते हैं इसको, इसका मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला इसका रीजन समझो, जब जो फीमेल इनकेपेबल हो, ठीक है, फीमेल क्या हो, इनकेपेबल हो चाइल्ड को बर्थ करने में, तो इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब क्या हो, फीमेल इनकेपेबल हो। उसके बाद क्या हो, मतलब फीमेल को कुछ मतलब फिजिकल मेंटल इशू है, क्या फीमेल क्या हो, फिजिकल मेंटल डिसीज हो, या चाइल्ड को कोई डिसऑर्डर हो, एबनॉर्मल जेनेटिक डिसऑर्डर हो,
तब भी क्या यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत लोग इसको मिस यूज़ भी करते हैं, क्या करते हैं बहुत लोग इसका मिस यूज़ भी करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको मतलब खाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेव है ये, सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की है। अब देखो एक टेस्ट है आपके स्टार्टिंग में लिखा, इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, एक टेस्ट है इंपॉर्टेंट है, अमीनोसेंथिएटिस। अमीनोसेंथिएटिस ये टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं, जो फिटस होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। ठीक है, फिटस से क्या लेते हैं, इसमें फिटस का अमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है टू डिटेक्ट। ठीक, क्या करते हैं इससे, टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड से डिटेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट दी एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या कर सकते हैं, इससे डिसऑर्डर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, किससे, अमीनोसेंथिएटिस से। किससे कर सकते हैं डिटेक्ट इसको, अमीनोसेंथिएसिस। इसके क्या करते हैं, इसमें फिटस के अमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। ठीक है, फिटस के अमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, जिससे क्या पता चलता है, एबनॉर्मलिटीज, डिफेक्ट, डिसऑर्डर हम लोग इससे पता कर सकते हैं। लेकिन इसको मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इसको बहुत लोग मिस यूज़ करते हैं जिसके। ठीक है, तो इसको क्या समझ गए, अमीनोसेंथिएटिस क्या, इसमें क्या करते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड, इसमें क्या लेते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड। तो ये था क्या, अमीनोसेंथिएसिस। तो आप समझ गए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आप देखेंगे एसटीआई। सो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कौन कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटर, आप समझो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीज ट्रांसफर हुआ है उसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो कैसे ट्रांसमिटेड हो, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीज ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं विनरल। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं और वेनिरियल डिसीज, वेनिरियल डिसीज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीज। और क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीज। तो समझ गए कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का एसटीआई क्या है, ये कैसे होता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिसीज ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कौन कौन से डिसीज हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू डिवाइड होता, क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो उसको देखो, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में दिया है क्लाइमेडिएसिस। मैं डिसीज का नाम लिखूंगा और उसका पॉजिटिव एजेंट भी लिखूंगा। ठीक है, मैं डिसीज का नाम लिखूंगा, उसके साथ ही साथ पॉजिटिव एजेंट भी लिखूंगा। इंपॉर्टेंट है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो क्लाइमेडियासिस पहला है। सेकंड क्या है, गोनेरिया। सबसे पहले मैं डिसीज का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, क्लाइमेडियासिस। सेकंड क्या है, गोनेरिया। सेकंड क्या है, गोनेरिया, गोनेरिया। थर्ड क्या है, सिफिलिस। फोर्थ क्या है डिसीज, जिसको बोलते हैं चैनकोटॉइड। फिर आएगा जेनेटिकल हर्पिस, जेनेटल हर्पिस।
जेनाइटल वार्ड्स, फिर है क्या एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी, फिर क्या है ट्रैकोमेटिस, ट्रैकोमोनासिस, ठीक, फिर क्या है ट्रोकोमोनासिस, ट्रैकोमोनियासिस। तो आपके टोटल एनसीईआरटी में डिसीज गिवन है, सब डिसीज आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है, ये सब डिसीज आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सा देखो। क्लेमिडियासिस पहला है, गोनेरिया, सिफिलिस, चनकोइड, जेनेटल हर्पिस, जेनेटल वर्ड्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, और क्या है ट्रिकोमोनियासिस। इसका मैं आप कोजेटिव एजेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो देखो इसका कोजेटिव एजेंट क्या होगा। सबसे पहले क्लैमिडियासिस, क्लैमिडियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, क्लाइमेडिया, क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटिस, क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, क्लाइमेडिया ट्रिकोमेटिस। गुनेरिया का क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, नाइसेरिया, ठीक है। गुनेरिया क्या है, नाइसेरिया गुनेरियाई, क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, नाइसेरिया गुनियरी। इसका क्या है नाइसेरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है नाइसेरिया गोनियरी। फिर उसके बाद है सिफिलिस, सिफिलिस का क्या है पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। इसका क्या है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, इसका पॉजिटिव एजेंट का सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम। फिर देखो चनकोइड का, इसका क्या है हेमोफिलस डकराई, क्या है इसका हेमोफिलस डकराई। उसके बाद है जेनेटल हर्पिस, इसका क्या है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। फिर क्या है जेनेटल वार्ड्स, जेनेटल वार्ड्स का एग्जांपल क्या है इसका ह्यूमन पैलेडोमा, इसका क्या है ह्यूमन पैप्लिडोमा, पैप्लिनोमा, ह्यूमन पैप्लिनोमा वायरस। जेनेटल वार्ड्स का क्या है ह्यूमन पैप्लिनोमा वायरस। और क्या है एड्स का ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी। ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर आया किसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी क्या है हेपेटाइटिस वायरस, इसका क्या है हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस। और क्या है ट्रिकोमोनासिस। फिर किसका एग्जांपल है और ट्रैकोमोनियासिस, इसका क्या है ट्राइकोमोनासिस, ठीक, इसका क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इसका क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो आपके पूरे में हर डिसीज को, ठीक है, आप देखो मैं हर आपको डिसीज को लिख दे हूँ यहाँ पर कौन कौन सा डिसीज है और कौन कौन सा उसके पॉजिटिव एजेंट हैं। सबसे पहले जो डिसीज है जिसका नाम क्या है क्लेमिडियासिस, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है क्लेमिडिया ट्रिकोमेटिस। सेकंड डिसीज है जिसको बोलते हैं गोनेरिया, गोनेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है नाइसेरिया गोनेरियाई। फिर है सिफिलिस, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। फिर है चनकोइड, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है हेमोफिलस डकराई। फिर क्या है जेनेटिकल हर्पिस, जेनेटल हर्पिस का क्या है इसका हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। फिर क्या है जेनेटल वार्ड्स ह्यूमन पैप्लिनोमा वायरस। फिर क्या है एड्स ह्यूमन अम्बिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी वायरस। फिर क्या है ट्राइकोमोनासिस, उसका क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, क्या है इसका है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। अब देखो इसका कौन कौन से ये बैक्टीरिया और कौन कौन से ये वायरस और कौन सा प्रोटोजोन है, इसको समझो। जो
क्लेमिडियासिस है, ठीक, क्लेमिडियासिस, गोनेरिया, सिफिलिस और चेनकोइड, ये सब क्या हैं? ये सब हैं बैक्टीरिया। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? क्लेमिडियासिस, गोनेरिया, सिफिलिस एंड चेनकोइड और जेनिटल हर्पीस, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वर्ड्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये क्या है? वायरस। ये क्या है? ये है वायरस। और खाली सिंगल जो ट्राइकोमोनासिस है, जो ट्राइकोमोनासिस है, ये क्या है? ये है प्रोटोजोन। ये कैसा है? प्रोटोजोन। तो आपको याद करने में सिंपल होगा कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से इसमें वायरस है, कौन कौन से इसमें क्या है? प्रोटोजोन है। शुरू के चार क्या है? बैक्टीरिया है। फिर बाद में जो चार हैं वो क्या है? वायरस है। और एक क्या है? प्रोटोजोन है। टोटल 9 ठो डिसीज हैं। आपके स्टार्टिंग में लिखा है एग्जाम्पल द एड्स, ठीक, अगर HIV इन्फेक्शन हुआ, अगर HIV इन्फेक्शन हो, अगर हेपेटाइटिस हुआ, ठीक है, HIV हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ और जेनिटल हर्पीस हुआ, ये नॉन क्यूरेबल है। ये क्या है? नॉन क्यूरेबल। इसको हम लोग कोई भी इसके लिए क्या नहीं बना है? मेडिसिन नहीं बना है। इसको हम लोग कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं कर सकते। समझ गए? कौन कौन सा? हेपेटाइटिस बी वायरस, एड्स और कौन सा? जेनिटल हर्पीस। समझ गए बात को? मतलब क्या? बहुत डेंजर है वो। कैसा है? बहुत डेंजर है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को हम लोग कैसे कंसेप्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? बाई कौन सा? उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है? AIR, असिस्टेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी से? AIR, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो उसको डिस्कस करेंगे अब। सो नेक्स्ट देखो, आप देखेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सो कौन कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से? देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, इसमें 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी को ओवर करने के लिए क्या है? इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या करता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या? सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट है, बस समझना है आपको, ठीक है, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट है एक, तो उसको समझना है। एक होता है क्या? इन विवो फर्टिलाइजेशन। एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक क्या होता है? एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो एक क्या होता है? एक होता है इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा? एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें क्या होता है समझना आप? इसमें होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। मतलब ये क्या है? इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम मतलब इसमें क्या होगा? देखो, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, क्या करते हैं इसमें? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक क्या है? टेस्ट ट्यूब है, जिसमें क्या सबसे पहले इसमें क्या कलेक्ट करते हैं? फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट करेंगे। फीमेल डोनर सबसे पहले क्या किए? फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट किए। उसके बाद मेल डोनर से आउटसेट, ठीक है, मेल डोनर से ओवम को कलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? मेल डोनर से ओवम को कलेक्ट करेंगे, सॉरी स्पर्म को। मेल डोनर से क्या करेंगे? मेल डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए? एक क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है? स्पर्म है और क्या है? ओवम है। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या किए हैं? ओवम को फीमेल डोनर से कलेक्ट किए हैं, स्पर्म को मेल डोनर से कलेक्ट किए हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में किए हैं और उसको क्या किए हैं? फर्टिलाइजेशन। इसका क्या किया है? आउटसाइड दी। इसको कहाँ कर रहे हैं? सब चीज़ें, ये सब चीज़ परफॉर्म हो रहा है कहाँ पर? लेबोरेटरी में। ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है? ये सब चीज़ हो रहा है लेबोरेटरी में।
इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, इससे फॉर्म होता है क्या, इससे फॉर्म होता है जाइगोट। इससे क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है जाइगोट। समझ गए कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, इसको बोल सकते हो जाइगोट एम्ब्रियो। आपके आंसर में लिखा है जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, स्पर्म को कलेक्ट किए मेल डोनर से, ओवम को कलेक्ट किए फीमेल डोनर से, ठीक है, उसको क्या किया, आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या फॉर्म किया, वो जाइगोट फॉर्म किया। अब देखो जो जाइगोट है, अगर ये अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, जाइगोट को अगर हम लोग अप टू 8 ब्लास्टोमियर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। जाइगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट को कब तक, अप टू 8 ब्लास्टोमियर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ पर, जाइगोट को अप टू 8 ब्लास्टोमियर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्लोपियन ट्यूब में अप टू कितना, 8 ब्लास्टोमियर। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हुआ, अगर क्या हुआ 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हुआ तो उसको ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। अगर 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करेंगे फ्लोपियन ट्यूब में। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, यूट्रस में। सो जो जब उसको फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, जाइगोट, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर में क्या करते हैं, इसमें अप टू 1 ब्लास्टोमियर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कब तक कर सकते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर तक हम लोग इसको जाइगोट में, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में इसको जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर क्या हुआ मोर देन 8, अगर क्या हुआ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, हो गया, ठीक है। अगर क्या है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। अगर क्या है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, यूट्रस में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सॉरी, जिसका बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं जिसको, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर क्या है, अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, यूट्रस में, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करेंगे किसमें, यूट्रस में, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। और अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करते हैं किसमें, यूट्रस में, ठीक है। अप टू 8 ब्लास्टोमियर को, सॉरी, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर करते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हुआ तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ, यूट्रस में, जिसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। एक होता है जिसमें आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन में आता है, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रासाइटोस्पर्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, इसको आप नोट करो यहीं से, मैं इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक क्या है, इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसमें, ओवम में। ये कैसा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आउटसाइड दी बॉडी होता है, लेबोरेटरी में होता है। कहाँ होता है ये, लेबोरेटरी में होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, IC, ठीक है, ICPI, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको स्पर्म को डायरेक्टली, स्पर्म को कैसे डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसमें, ओवम में। समझ गए। तो ये एक कौन सा मेथड था, ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब
लेबोरेटरी में हो रहा है। अब बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब क्या बात करेंगे, अब पढ़ेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। सो इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले फीमेल में क्या कर सकते हैं। सो फीमेल में सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अगर अगर कोई फीमेल है, ठीक है, अगर क्या है कोई फीमेल है जो गेमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, अगर कोई फीमेल है जो गेमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, गेमेट क्या है, ओवम। अगर कोई फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग उसके उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग ओवम को गेमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। अगर कोई फीमेल है जो क्या ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो, क्या ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, नहीं कर पा रही है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवम को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओवम को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं जिप्ट, ठीक है, जाइगोट, ठीक है, उसको गेमेट क्या बोलते हैं, जिसको गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर क्या बोलते हैं, जिसको गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, जिसमें क्या करेंगे, गेमेट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, जो फीमेल जो क्या प्रोड्यूस नहीं कर, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उसमें क्या करेंगे, ऐसा फीमेल जो क्या ऐसा फीमेल जो जो गेमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही उसमें ट्रांसफर करेंगे क्या, ओवम को, मेल गेमेट को, ठीक है, गेमेट को ट्रांसफर करेंगे जिसको बोलते हैं क्या, गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, ठीक है। फिर है सेकंड कंडीशन मेल के लिए। मेल में क्या यूज करते हैं, सो मेल में देखो कौन सा उसमें यूज करते हैं। अगर मेल मतलब उसमें लो स्पर्म काउंट है, मेल में क्या हो सकता है, लो स्पर्म काउंट या इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, मेल क्या अगर वो इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा, या क्या हो सकता है लो स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया होगा, ठीक है, लो स्पर्म काउंट है या कि जो मेल है ये इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए जो डिवाइस है जो यूज़ करते हैं, पहला डिवाइस है जिसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और क्या कर सकते हैं इसके लिए यूज़, इसके लिए और यूज़ कर सकते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो समझ गए, जो मेल है मतलब अगर उसमें लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, लो स्पर्म है उसमें लो स्पर्म काउंट है मतलब ओलिगोस्पर्मिया है, या वो इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक, अगर वो मेल क्या इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो क्या हो सकता है, इसका टू मेथड है इसके। पहला मेथड है एक पहला को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकेंड मेथड है जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में और इंट्रायूट्राइन डिवाइस में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन किसमें यूज होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में, और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर किसमें यूज होता है, ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें देखो आपको मैं फिर से थोड़ा सा मतलब ब्रीफली समझा रहा हूँ, ठीक है, आपका क्या क्या इसमें हुआ। सबसे पहले आप समझो एस्टेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें सबसे पहले हम लोग टू टाइप का होता है, एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा उसको बोलते हैं क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन, और जो बॉडी के बाहर होगा उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए। सो इन विवो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा फीमेल में कैसे, मतलब जो फीमेल ओवम, ठीक है, जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, गेमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल वो क्या कर सकती है, वो फीमेल फर्टिलाइजेशन कर सकती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर सकती है, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, गेमेट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, गेमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें हम लोग गेमेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं गेमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ये फीमेल के लिए था। अब जो मेल है वो मतलब समझो मेल में क्या हो सकता है, मेल में हो सकता है लो स्पर्म काउंट, या हो सकता है मेल इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, मेल क्या हो सकता है, मेल में लो स्पर्म काउंट या मेल इनसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा। तो उसके लिए यूज़ करते हैं टू मेथड है, पहला है आर्टिफिशियल मेथड और एक है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। किसके लिए है, मेल के लिए है। तो ये कौन सा मेथड था, ये था इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
अब आते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, बॉडी के बाहर होगा। कैसा होगा, देखो ओवम को कलेक्ट करेंगे कहाँ से, फीमेल डोनर से, और ओवा को कलेक्ट करेंगे कहाँ से, ओवा को कलेक्ट करेंगे फीमेल डोनर से, और स्पर्म को कलेक्ट करेंगे कहाँ से, मेल डोनर से। ओवम को कलेक्ट किए हैं कहाँ से, फीमेल डोनर से, और स्पर्म को कलेक्ट किया है कहाँ से, मेल डोनर से। इस दोनों को लेबोरेटरी में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट। ठीक है, लेबोरेटरी में क्या करेंगे, इसका फ्यूजन होगा और फॉर्म होगा जाइगोट। अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, फ्लोपियन ट्यूब में। तो उसको बोलते हैं क्या, जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। अप टू 8 ब्लास्टोमियर इसको हम लोग जाइगोट में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ गए। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, अगर क्या है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, यूट्रस में। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, उसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। तो इसको बोलते हैं क्या, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और एक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम में। क्या करते हैं इसमें, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसमें, ओवम में, जिसको बोलते हैं क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये किसमें होता है, ये होता है आउटसाइड दी बॉडी, लेबोरेटरी में होता है। तो ये था आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये क्या था, इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अगर कोई फीमेल इनफर्टिलाइल है, ठीक है, अगर कोई फीमेल क्या है, इनफर्टिलाइल है, तो इससे ये सब मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपका मतलब प्रॉपर आपको हेल्थ का आप ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा खाओ पियो, तो जो आपका हेल्थ है वो बेटर रहेगा। तो ये था आपका पूरा मेथड। तो हम लोग ने वन शॉट, ठीक है, पूरे एक शॉट में कंप्लीट कर लिया है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। हर चीज़ को, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको प्रॉपर समझाया हूँ, कौन कौन से इसमें मेथड होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसको हर चीज़ को क्लियर आपको मैं समझाया हूँ। आप प्रॉपर पढ़ो अच्छे से। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।